लगता है कि आपकी तबीयत और भी बिगड़ सकती है अगर आप इस तरीके से आमरण अनशन पर रहते हैं। बड़े सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही, न बातचीत कर रही। जब मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ तो तबीयत तो खराब होगी। छठा दिन हो गया और मैं ये बता दूं, मर जाऊंगा, झुकूंगा नहीं। हरियाणा में लंबे समय से जाट आरक्षण की जो मांग है वो उठती रही है। हालांकि आप समझिए कि जाट आंदोलन भी होता है और उसके बाद अब फिर से तमाम जो जाट हैं, आप कह सकते हैं, या दलाल खाप है, वो सभी जो इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो समाज के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और समय समय पर दूसरे समाज के लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो अपना समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में आप समझिए कि असोदा मटोडी टोल प्लाजा जो लगता है बहादुरगढ़ पर, ये अनशन वहां पर चल रहा है, सत्याग्रह कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। और ऐसे में आज अगर उनकी तबीयत की भी बात की जाए, किसान नेता एडवोकेट रमेश दलाल जी, उनकी तबीयत आप समझिए कि लगभग 7 किलो के आसपास का वजन उनका कम हो चुका है। हालांकि डॉक्टर की एक टीम जो है उनके पास पहुंचती है, प्रशासन की तरफ से भेजी गई, कहां से आई, उस पर भी बातचीत करेंगे कि क्या शायद जो है सरकार ने, प्रशासन ने उनकी सुध ली है। सर, यहाँ पर टीम आई थी डॉक्टर की, ऐसी जानकारी है, और ये निकल कर आया कि आपका वजन 7 किलो के लगभग कम हो रहा है, तो प्रशासन ने भेजी थी। अब सुना आपके बारे में कुछ उन्होंने? बेटे, पूरे देश को नमस्कार। हमारे आज आमरण अनशन को रमेश दलाल मुझे बैठे हुए आज छठा दिन है। 3 दिन पहले एक बार आए थे जिस दिन 7 किलो वजन कम था। सरकार तो हमें पाकिस्तान के समझती है। कौन आता है यहाँ? कोई डॉक्टर नहीं आते। एक दिन आए थे। ये दोनों मांग बहुत जायज है। जाट आरक्षण, ओबीसी की केंद्र की सूची में 12 राज्यों को मिलना, जिसमें हरियाणा और राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर को भी शामिल करना चाहिए। बाकी तो हमें स्टेटों में आरक्षण तो ओबीसी का मिला हुआ है और राजस्थान और गुजरात का तो केंद्र की सूची में भी मिला हुआ है। हम जाटों को ही कई हिस्सों में बांट दिया। समगोत्र विवाह, तो सनातन धर्म को बचाना है तो समगोत्र विवाह को अवैध करार देना पड़ेगा। एक तरफ तो हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं, अपने ही परिवारों में शादी करना, ये परंपरा तो मुसलमानों की है। जिन जातियों में पहले परंपरा ये थी कि अपने नज़दीक शादियाँ करते थे, गोद छोड़ के नहीं करते थे, वो सबसे पहले मुसलमान बने थे। और जाट, हरियाणा का ब्राह्मण, दलित कोई भी हो, वो इसलिए मुसलमान कम बना था क्योंकि हम समगोत्र विवाह में विश्वास नहीं रखते थे। हमारी संस्कृति अलग थी, तो इसलिए समगोत्र विवाह चलता रहा, गैर कानूनी नहीं किया तो मुसलमान बनने में देर नहीं लगेगी। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी पाक साहब ने इस बात पर, यदि वो सनातनी है तो सनातनी का तो सबसे बड़ा मुद्दा समगोत्र विवाह को अवैध करार करना है, नहीं तो सनातनी का मुखौटा है। आज ये सनातनी रमेश दलाल छठे दिन से जिस यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठा है, वो और क्या मांग रहा है? कोई समाज के लिए पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ। समगोत्र विवाह को, कानून को बदला जाए, यही तो मांग रहा हूँ। दूसरा, जाट आरक्षण, मैं पहले ही आपको बता चुका, जाटों से इतनी नफरत क्यों है? हमने कभी किसी दूसरी जाति का विरोध नहीं किया। कोई भी जाति आरक्षण मांगे, किसी को भी सरकार दे, हमारा समर्थन। लेकिन हम भी इस देश के नागरिक हैं। जाटों को बलात्कारी भी बताया, कोई घटना नहीं हुई। आज तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने, किसी अधिकारी ने समय याचना नहीं की कि झूठा आरोप बलात्कार का 2016 के जाट आरक्षण आंदोलन में क्यों लगाया। हमारे हरियाणा के 30 बच्चे शहीद हुए लगभग। इतने बच्चे सभी जातियों के, और 8 साल हो गए जाट आरक्षण आंदोलन 2016 में चला था। कहाँ न्याय मिला?
बच्चे हमारे जेलों में पड़े हैं, बाकियों की सजा हो जाएगी। मुगलों ने कभी जाटों से पंगा नहीं लिया और मुगल को हमने हमेशा दबाया दूसरे समाज की रक्षा करने के लिए। आज इतनी एक बहादुर जाति को क्यों अपमान कर रहे हो? क्यों हमें पाकिस्तान का नागरिक समझ रहे हो? 38% हमारे यहाँ युवा बिना ब्याहे, जमीन रही नहीं, नौकरी है नहीं। ये जाट जाति लुप्त हो जाएगी, इनको बर्बाद कर देंगे। इसलिए हम तो संविधान के अनुसार अपना हक मांग रहे हैं। जो कहता है सबका साथ सबका विकास, वो बोलने से थोड़ी होगा, वो फिर मांग मान लेना, यही मेरा कहना। समाज के लिए आप मांग कर रहे हैं, लेकिन आपकी तबीयत भी आज सही नहीं लग रही है और आवाज़ जिस तरीके से बुलंद आती थी वो भी जो है कहीं ना कहीं कम लग रही है। तो 10 मार्च अभी भी दूर है, 10 मार्च को महापंचायत होनी, उससे पहले लगता है कि आपकी तबीयत और भी बिगड़ सकती है अगर आप इस तरीके से आमरण अनशन पर रहते हैं। बड़े सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही, न बातचीत कर रही। जब मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ तो तबीयत तो खराब होगी। 6ठा दिन हो गया और मैं ये बता दूं, मर जाऊंगा, झुकूंगा नहीं। और सरकार हमारे जाट जाति का बहुत बड़ा अपमान कर रही है। अब वो बर्दाश्त से बाहर है, यही कहूंगा।